Good morning students. Let's continue our topic lines and angles. Exercise 7C, page number है 227 and book is R.S. Agrawal. Okay. So question number 20 is, see question number 20. Diagram mention है. One is angle and second one more. Okay. Now name of angle is A, B and C, and last is second is D, E, E and F. And question is, prove that ABC is equal to DEF. इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है. Okay. And condition is BA is parallel to ED. BA is parallel to ED. And BC is parallel to EF. BC is parallel to EF. So पैरेलल की कंडीशंस है. यू नो इट कि एंगल्स इक्वल कैसे होते हैं. अल्टरनेट, ट्रांसवर्स, अल्टरनेट आ जाएँ, कोरस्पॉन्डिंग आ जाए. ओके. उनसे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. नाउ सी, तो अगर हम इसको प्रोड्यूस कर दें, सपोज दिस इज P पॉइंट. ओके. तो नाउ if EF is parallel to BC and DP is transversal, so this one angle 1 is equal to angle 2. That's all. Again 1 equal to 2 आ गया corresponding angle से. This one is parallel to, if this one is parallel to this, so ये भी कैसे हो गए, ये transversal corresponding. तो angle B is equal to 2, both are 2 equal, तो 1 equal to B आ गया. Yes or no? प्रूविंग का क्वेश्चन है. सो नीड्स है किसकी, गिवन की. गिवन व्हाट, BA is parallel to ED. One thing is given. And BC is parallel to EF. BC is parallel to EF. Okay. तो now given हो गया ये आपका. To prove करना है आपको what, angle ABC. Angle ABC is equal to DEF. इज इक्वल टू, इसको 1 राइट कर ले रहे हैं हम यहाँ पर, एंगल DEF. ओके. नाउ समथिंग कंस्ट्रक्शन. यस, कंस्ट्रक्शन भी किया है हमने. कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस किया हमने DE produced intersect BC at P. Okay. Now this is proving question. So proof पर आते हैं. First is DP is parallel to AB. इसको फाइन कर लेते हैं, ये इक्वल हो जाएंगे. एंड ट्रांसवर्सल इज BC is transversal line. So DP, this one parallel, ये ट्रांसवर्सल हो गई. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल 1. ABC
इज इक्वल टू, नंबर राइट कर दें? यस, नंबर राइट कर देते हैं। 1 1 2 3, बाद में हम नेम लिख देंगे इसका। सो एंगल 1 इज इक्वल टू, यस, एंगल 2। इक्वेशन 1 बाय किससे हुआ? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्साइम। ओके, 1 और 2 इक्वल हो गए, अब 2 और 3 की वाली इक्वल करने की है। अगेन राइट, सिंस EF is parallel to BC and what transversal? DP is transversal line. So that's why angle 3 is equal to angle 2. This is also by corresponding angles exime. Okay, so from equation 1 and 2, 2 equal, so angle 1 is equal to angle 3, and the name of 1 is what? Yes, ABC is equal to, and 3 is what? Angle DEF. Yes or no? And this is hence proved. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपको होमवर्क दिया था, तो सेम वे है, उसमें को इंटीरियर की कंडीशन लगेगी और सम 180 आ जाएगा। हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, सो 22 में भी प्रूविंग का क्वेश्चन है, गिवन टू प्रूव की नीड्स होगी, इसको ऐसे लिख देते हैं प्रूविंग के। रीड द क्वेश्चन, स्टेट क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर इज 22। is in the given figure, one figure given है, this is the mirror, the one side polish होती है, yes or no? Now one ray is this one in this form and second, ये पैरेलल आनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन में कंडीशन दी है। नाउ थोड़ा सा बैंड कर देते हैं। सी, क्वेश्चन इज B, M and N are two plane mirrors perpendicular to each other, so that incident ray CA, incident ray is CA is parallel to reflected ray, is parallel to reflected ray BD। क्वेश्चन प्रूफ करना है कि इंसिडेंस रे जो आपकी CA है इस पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे, ये CA जो है पैरेलल है BD के। ओके, CA इज पैरेलल टू BD। तो आपको कंडीशन सिखाई गई है कि पैरेलल प्रूफ करने की 3 कंडीशंस हैं, 3 और भी बन सकती हैं कि आप या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल शुरू कर दिए, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, या को इंटीरियर का सम 180 आ जाए। सी, तो अगर हम इसमें कंस्ट्रक्शन करें, इसमें नॉर्मल ड्रा किया हमने, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। ओके, तो नाउ सी, सपोज नेम राइट किए, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, इसमें भी एक नॉर्मल ड्रा किया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। सपोज दिस इज 3 एंड दिस इज 4।
and both intersect at O, let. Okay, and you know it very well कि आपको पता है कि इंसिडेंस रे जो होती है, ओके, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, किससे इक्वल होता है? यस, रिफ्लेक्शन के। यस सर और नो? तो नाउ इट मीन्स अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर दें, हैव अ लुक, डायग्राम ड्रा करिए एक बार, नोट करिए डायग्राम। सो 1 and 2, 3 and 4 मेंशन कर दीजिए। सो आपने डायग्राम ड्रा कर लिया होगा। तो नाउ आते हैं गिवन पर। गिवन क्या है? गिवन है प्लेन मिरर्स गिवन है, एम, ये एम लेट कर लिया और ये एन लेट कर लिया। एम मिरर M is perpendicular mirror N. Okay, and क्वेश्चन कह रहा है ये प्रूफ करना है, तो परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा और 90 हो गया। टू प्रूफ करिए व्हाट लाइन्स आर पैरेलल। तो कौन सी लाइन पैरेलल दी है बुक में देख लेते हैं, वही कंडीशन लिख देते हैं हम। सी ए इज पैरेलल टू, सी ए इज पैरेलल टू, सी ए इज पैरेलल टू डी बी, ये पैरेलल करना है। तो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन किया। ये नॉर्मल डायग्राम में बने हैं बट अपने अपने आप से बनाए हैं, उसमें दिया नहीं है। ओके, कंस्ट्रक्शन में आ गया, ड्रा ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन, किस पर? मिरर M, एंड ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन मिरर N। ओके, सो प्रूफ में आते हैं, सिंपल सी बात है। प्रूफ में नाउ प्रूफ की बात की जाती है, ध्यान से देखिए। एक मिरर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को ड्रा किया गया, एंड ये है इंसिडेंस और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करें, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर ड्रा करें मिरर पर, नॉर्मल बोला जाता है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है नॉर्मल के साथ में आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके, इंसिडेंस एंगल नॉर्मल के साथ में इक्वल होता है रिफ्लेक्शन एंगल के साथ में। तो नाउ प्रूफ में आ गए। सी सिंस ओ बी, नेम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, पी है कहीं पर, पी, सिंस ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑफ, ओके, इसका नाम है क्यू और हेयर इज आर। ओके, ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड डायरेक्ट नहीं करते हैं यहाँ पर से, सिंस ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू इम्प्लाइज दैट, अब ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ओ बी इज पैरेलल टू ए पी। ओके, क्योंकि एंगल पी बी 90 है। सिंस ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर इम्प्लाइज दैट O is parallel to PR। ओके, तो इससे ये एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। व्हाट? यस, देयरफॉर एंगल 2 + 3, ओके, 2 + 3 एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 180। यस और नो? हमें प्रूफ करना है कि इनका सम आ जाए क्या 180, तो ये वैल्यू आराम से आ जाएगी। यस और नो? तो नाउ प्रूफ कराते हैं।
एक कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देख रहे हैं हम कि जब ये इंसिडेंस रे आई तो 3 4 के इक्वल रे आएगा जो कंडीशन सिखाई, और 1 और 2 के इक्वल रे आएगा। सिंस द, थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ देते हैं, लिखना है, भी बताएंगे क्या लिखना है। एंगल्स ऑफ व्हाट, इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 1 और 2, दैट्स वाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, और एंड लिख सकते हैं, एंड और क्या होगा, 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया है। तो आप फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें क्या, देखते हैं कंडीशन क्या दी हुई है। आपको फाइंड करना है 22 का है। तो नाउ APB इसका सम कितना होगा, ये 90 है, या हम इससे फाइंड करने हैं या हम इससे फाइंड करने, 3 2 के इक्वल होगा, 2 3 के इक्वल होगा। इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। जब आपने कहा कि OB जो है इसके पैरेलल है, OA जो है इसके पैरेलल है, तो ये एक बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया और ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो दैट्स वाई देयरफॉर एंगल AOB इज 90। ओके, किससे होगा, यहाँ पर हमें कंडीशन लिखवा देते हैं आपको, क्योंकि ये आगे पढ़ेंगे आप, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। 2 लाइन्स पैरेलल, तो देयरफॉर OAPB इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल AOB इज 90। ये किससे होगा, 90। जब ये 90 90 90 तो लास्ट का एंगल अपने आप 90 हो गया। जब ये 90 हो गया तो आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यस और नो। इन ट्राइंगल BAOB में एंगल 2 + 3 + 90 इक्वल टू 180, शिफ्ट किया, एंगल 2 + 3 इक्वल टू 90 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। 2 + 3 90 है, तो 2 के प्लेस पर हम 1 रख सकते हैं, और एंगल 1 + 3 के प्लेस पर हम 4 रख सकते हैं, इस 90। इक्वेशन नंबर 3 ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड 3, सेकंड एंड थर्ड को ऐड कर दे रहे, तो वैल्यू बन जाएगी 1 + 2 3 + 4 इक्वल टू 180। 1 + 2 का नेम DBA या ABD, एंगल ABD। 3 + 4 का नेम CAB is equal to 180. Since these are co-interior angles, सी देखिए ये दोनों co-interior एंगल है, इनका सम कितना आ गया, 180 आ गया। तो दिस implies that CA is parallel to DB and hence proved. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका होमवर्क है, ध्यान से सुनिए कि आपको होमवर्क क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको करना है, 23, एंड क्वेश्चन नंबर 24 अगर हो जाए तो करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।